देखो भाई, आज हम बोट एंड स्टीम के टॉप लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादातर सीजीएल मेंस के, सीडीएस के और यूपीएससी सिविल सर्विस के और आईयूपीएस बैंक के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें टॉप क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे भाई। इस वन शॉट वीडियो से आपका बेसिक भी कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मैं गारंटी के दावे से कह सकता हूँ आपका पूरा कंप्लीट, कोई भी डाउट नहीं रहेगा बोट एंड स्टीम। बस टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में किस तरह से क्वेश्चन है। देखो देखो सीडीएस का है, ठीक है भाई, एफ कैट का, ठीक है भाई। देखो देख सकते हो आप, यूपीएससी सीपीओ का भी है, देखो यूपीएससी सिविल सर्विस का भी 2022 का भी। इससे आपका बेसिक भी कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर के टॉप लेवल के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे भाई इस स्लाइड से। बस सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन देने हैं, आपको बस सिर्फ 10 क्वेश्चन का टाइम खर्च करना है, आपका वेस्ट करना है, पर आपको पूरा बोट एंड स्टीम का पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ भाई। बस स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है भाई। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर आप करने लगोगे, मैं गारंटी से कहता हूँ। आप पहले बेसिक करा देता हूँ आपको, ठीक है भाई। बेसिक कराता हूँ, ठीक है। देखो बोट एंड स्टीम क्या है, चैप्टर का नाम बोट एंड स्टीम। क्या है? स्टीम, ठीक है भाई, बोट एंड स्टीम। देखो दार नाव की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और पानी की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में चल रही है। तो क्या होता है, देखो जब नाव की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चल रही है और इसकी इसी डायरेक्शन में क्या चल रही है, पानी की, तो क्या होगा, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम, ठीक है भाई। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। जैसे क्या कहते हैं? अलोंग द करंट। क्या कहेंगे इंग्लिश में? ये भी देखा रहता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे भी क्या क्या बोल सकता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। करंट, करंट मीन्स धारा, पानी की धारा, ठीक है भाई। तो और देखो इस डायरेक्शन में नाव चल रही, और इस डायरेक्शन में क्या चल रहा है, पानी की डायरेक्शन में। तो क्या इसे क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को अप स्ट्रीम। क्या कहेंगे? अप स्ट्रीम, ठीक है भाई, अप स्ट्रीम। इसे और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन, करंट के अपोजिट चल रही है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। जिस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अप स्ट्रीम। मैंने मान लेता हूँ बोट की स्टीम है स्टील वाटर में, बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड है अप इन स्टील वाटर में, शांत जल में, कोई भी डायरेक्शन नहीं है पानी की, तो इसको मान लेता हूँ लेट एक्स, ठीक है। और पानी, करंट, करंट की धारा की स्पीड मान लेता हूँ वाई, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या आता है, धारा की, यहाँ से क्या बनता है, आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपको पता है जुड़ रही है, एक ही डायरेक्शन चले। यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, अप स्ट्रीम की क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से क्या बनता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, डी। डी मान लेता हूँ क्या है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। और एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या है, यू मान लेता हूँ। यू किसको डिनोटेट कर रहा है, अप स्ट्रीम को, ठीक है, स्पीड को यू, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है भाई। इसको एक्स की, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू डी प्लस यू, ठीक है। तो एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टू को नीचे पहुंचा देंगे इसके, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट डी प्लस यू डिवाइड बाई 2। ये आपको याद रखना है। देखो जिससे भी आपको ऐसे डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो, आप स्टीम की स्पीड रख रही, तो क्या करना है, डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगी, बोट की स्पीड आ जाएगी स्टिल वाटर में, ठीक है। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसी प्रकार क्या आ जाएगा, इसी प्रकार वाई की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डी माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो ये आ जाएगा, दूसरा फॉर्मूला ये आ गया। तो आपको डायरेक्ट पता है, आपको देखो गिवन है, आपको मान के चलो दो, क्या है, तीन स्पीड है किसकी, अप स्ट्रीम की, एग्जांपल लेता हूँ, तीन है डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और एक है स्पीड अप स्ट्रीम की। तो आपको पूछ सकता है क्या, अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की माने बोट की स्पीड क्या है स्टील वाटर में, तो क्या है, देखो क्या करना, तीन प्लस एक डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 4/2, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू स्पीड किसकी, बोट की स्पीड आ जाएगा। और करंट की स्पीड क्या निकालनी, तीन, तीन माइनस एक डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 2 - 2 क्या आ जाएगा, 1, डायरेक्ट आ गया। इस तरह से नहीं करना आपको, फिर इस क्वेश्चन मानी तो आपको डायरेक्ट याद हो गया। अगर बोट की स्पीड निकालनी है, बोट की स्पीड निकालनी है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस अप स्ट्रीम की डिवाइडेड बाई 2। और आपको करंट की स्पीड निकालनी है, तो डी क्या, डाउन स्ट्रीम की स्पीड माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, तो किसकी निकल जाएगी, करंट की, धारा की स्पीड, ठीक है भाई। अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा बताता हूँ, दूसरा, ठीक है भाई। दूसरे देखो, दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ। अगर देखो क्या कहता है, देखो अगर आपको पता है, अगर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है भाई, स्पीड इंटू टाइम। अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लें, क्या डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है भाई, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये हो जाएगी कांस्टेंट, ठीक है भाई। एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, मान के चलो एक जी निकले। अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर लेते हैं, किसको, टाइम को कांस्टेंट,
अगर टाइम को कांस्टेंट कर लेते हैं, टाइम को कांस्टेंट कर लेते हैं यहाँ से इक्वल टू डी, टाइम को कांस्टेंट कर लेते हैं तो जितना ही, और फिर क्या आ जाएगा, टाइम को कांस्टेंट करने पे एस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डी। जितना ही डी बढ़ेगा जितना ही स्पीड बढ़ेगी। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, आप देखो खुद बताओ, इस बेसिक से आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सीजीएल मींस। देखो सीजीएल मींस 2023 का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, बोट की स्पीड, बोट कवर 35 किलोमीटर किसके डाउन स्ट्रीम से, ठीक है भाई, 2 आवर में। ठीक है, और इन कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कितनी, 35 किलोमीटर है। उसने लिखने की जगह इसने कह दिया सेम डिस्टेंस 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम से। ठीक है, तो फाइंड द स्ट्रीम ऑफ बोट स्टिल वाटर। मैंने आपको बताया था, अगर देखो 35 है, 35 है, डाउन स्ट्रीम से कवर कर रहा है, 2 घंटे ले रहा है, किसके डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 35/2 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो फिर और अप स्ट्रीम की क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम की क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम की क्या हो जाएगी, 35/7, 35/7, 7 से काटेंगे, 7×5 = 35, 5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 35। अब आपको बोट की निकालनी, मैंने आपको बोट क्या होता है, एक्स होता है, आपको बोट की निकालनी है तो क्या करना है, डी प्लस यू डिवाइड बाई 2, ये आपको फॉर्मूला बताया, देखो यूज हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको डी प्लस यू तो क्या करना है, 35 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये यू डी की स्पीड है प्लस यू की स्पीड है, ये क्या है, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से कर देते हैं क्या, यहाँ कर देते हैं, क्या करते हैं 37, इसे 2 से काट लेते हैं, कितना आ रहा है 17, 17.5, 17.5 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 17.5 को प्लस कर देते 5 को। ठीक है भाई, प्लस 5 कर लेते तो कितना होगा, 17 और 5 22.5, कितना हो जाएगा 22.5। और 22.5 को डिवाइड बाय किससे कर देते, 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है भाई, अब तो क्या आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 1175, 1175, 1175, 1175 आ जाएगा। ठीक है भाई, नहीं 1125 आ गया, 25, 1125 कौन सा ऑप्शन है, 1125, देखो 1125 कौन सा है, ए। ठीक है भाई, देखो मैंने आपको बताया था, देखो 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 डी की स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा 35/2, 35/2 का मतलब है 17.5। ठीक है, ये स्पीड आ गई, और यू की स्पीड क्या आ गई, अब अप स्ट्रीम की कितनी आ गई, 5 आ गई। तो मैंने आपको बताया था एक्स बोट की स्पीड निकालनी है, बोट की स्पीड निकालनी है स्टील वाटर में, तो आपको बताया डी प्लस यू डिवाइड बाई 2, तो क्या करना है 17.5 प्लस 5, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 22.5 आ गया, डिवाइड बाई 2 करेंगे इससे तो 11.25, क्या आ गया 11.25। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, इससे आपका बेसिक भी कवर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, देखो सीडीएस क्या है, सीडीएस का क्वेश्चन है, देखो सीडीएस का क्वेश्चन है, आप देखो सीडीएस का क्वेश्चन है, आप खुद टैकल करो। देखो क्या करना है, एक मोटर बोट की स्पीड है, मोटर बोट की स्पीड है इतनी स्टील वाटर में, स्टील वाटर कह रहा है तो एक्स की स्पीड है, एक्स क्या है, मोटर बोट की स्पीड है कितनी 30 है। ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है, इफ गोस 60 किलोमीटर जा रहा है अप डाउन स्ट्रीम से, 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से जा रहा है, एंड कम बैक, और कम बैक लौट कर उसी पॉइंट पे आ रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है 60 किलोमीटर। ठीक है भाई, डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, और फिर वहीं लौट के कम बैक आ रहा है, वहीं लौट के आ रहा है, इसे टोटल टाइम कितना लगा 9/2 आवर, 9/2 मतलब 4.5 आवर, 4.5 आवर लगा। ठीक है भाई, टाइम कितना लगा 4. वाट है स्पीड, वाट है स्पीड ऑफ स्टीम। ठीक है भाई, अब देखो देखो दोनों, अब तुम गौर से देखो क्या लग रहा है। ठीक है भाई, अब देखो 2 पॉइंट कितना लग रहा है, समथिंग इतना टाइम लग रहा है। ठीक है भाई, अगर हम इक्वेशन बनाते हैं, देखो क्या लगते हैं 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पहले गया डाउन स्ट्रीम से, किसके गया डाउन स्ट्रीम से, किससे गया डाउन स्ट्रीम से गया। ठीक है, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई, तो एक्स की कितनी है 30, 30 दे रखी है, और वाई की स्पीड पता नहीं है तो वाई लिख लेते हैं। ठीक है भाई, प्लस टोटल टाइम लग रहा है तो टोटल जी एक का टाइम हो गया डी का, फिर क्या लिखेंगे यू का टाइम, यू का टाइम कितना लग रहा है, फिर कितना जा रहा है 60, इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर कह रहा है 30, 30 माइनस वाई, चौकी अब कम हो जाएगा, वाई में तो धारा की स्पीड कम होगी, अब कम बैक लौट के आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 9/2, 9/2। ठीक है, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 60 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 60 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 30, 30 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 900 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 30, 30 माइनस वाई प्लस 30 प्लस वाई, 30 प्लस वाई। ठीक है भाई, यहाँ आ जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2 आ गया। ठीक है, अब देखो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक है, 60, और यहाँ देखो 9 2 है। ठीक है भाई, 9 है। ठीक है, इसे 3 से काटेंगे
3 और इसे काटेंगे 20। ठीक है भाई, तो अब क्या आ जाएगा, देखो अब देखो वाई की, अब देखो किसकी निकालनी, स्पीड ऑफ स्टीम, स्पीड वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे क्या हो जाएगी, वो स्पीड ऑफ स्टीम कहलाएगी। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो अब मैंने आपको, देखो देखो ये इक्वेशन यहाँ यहाँ लग लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आ गया 20, इधर 20 आ गई। ठीक है भाई, और इधर क्या आ गया 30, 30 और 30 60 हो गया, 60 हो गया मल्टीप्लाई में, फिर क्या हो गया 900 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 आ गया। ठीक है भाई, यही तो आ गया कट कर। ठीक है भाई, अब देखो 3 से फिर इसको काट देते हैं, कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 20, अब इसको 30 तो ये हो गया, हाँ 20 60 हो गए, जी वाली 20 तो कट ले लिया है ना। फिर 3 से काटेंगे ये 20 हो गए, फिर अब बचा 2, अब 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इधर को रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो 20 दूनी कितने होते हैं 400, 400 दूनी 800, 800 हो गया 800 इक्वल टू 900, 900 हो गया इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो वाई को इधर पहुंचा देते हैं, वाई स्क्वायर को 800 को इधर, तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, देखो 10 आ गया 10, कौन सा ऑप्शन है डी। इस तरह के करते हैं, कितना सीडीएस का पेपर, देखो ये इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बनी है, देखो क्या बोल रहा है, जैसा बोला है जैसा करो। देखो स्पीड इस फॉर्मूला का होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस कितनी है 60, 60 कर रहा है 60 डिग्री, और टाइम स्पीड कितनी है 30 प्लस एक्स, 30 तो स्पीड किसकी है आपकी बोट की। ठीक है भाई, वाई की क्या है, वाई की पता निकालनी है, क्योंकि करंट की स्पीड निकालनी है तो वाई मान लिया। ठीक है भाई, फिर क्या प्लस टोटल टाइम लगाया, तो देखो टोटल टाइम है तो प्लस ले लिया, फिर 60 लौट के आया। ठीक है भाई, 30 30 में तो माइनस करेंगे, लौटने में तो पता जा रहा कि स्पीड कम हो रही है, तो वाई इक्वल टू टोटल टाइम कितना दे रखा है 9.2। ठीक है भाई, तो स्पीड ऑफ स्टीम पहुंची, स्टीम मतलब वाई की करंट की। ठीक है भाई, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाई, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वाई इक्वल टू 10 आएगा। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो वही फॉर्मूला लग रहा है, मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, अब देखो जी एफ कैट में आया 2015 के पेपर में आया एफ कैट के में दो। ठीक है भाई, देखो ये क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ बोट स्टील वाटर, स्टील वाटर की बात कर रहा है, कितनी है 10, तो हमें पता चल गया एक्स की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति आवर। इफ कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम। देखो क्या कह रहा है, देखो सेम टाइम डाउन स्ट्रीम ने उसने 26 किलोमीटर तय किया, उसी टाइम में 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम में काम किया, तो टाइम सेम है। देखो टाइम जब टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो मैंने क्या आपको क्या बताया था, देखो मैंने आपको हर फॉर्मूले बताया, जब टाइम सेम होता है डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाती है स्पीड, वही रेशियो डिस्टेंस का होगा, वही रेशियो क्या होगा स्पीड का। तो देखो टाइम में डी मान लेता हूँ, डी को डाउन स्ट्रीम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, यू को यू अप स्ट्रीम से। ठीक है भाई, तो देखो डिस्टेंस का रेशियो बनाएंगे, कितना टाइम ले रहा है डिस्टेंस 26 26 कर रहा है। ठीक है भाई, यू में कितना कर रहा है 14, रेशियो काटेंगे तो क्या आएगा 13, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, क्या फाइंड क्या करना है, इफ द इफ द स्पीड ऑफ स्टीम, वाई की स्पीड निकालनी है, वाई की स्पीड निकालनी है। ठीक है भाई, वाई की स्पीड निकालनी है। ठीक है, देखो जी रेशियो मैंने आपको बताया था, देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था जी जब टाइम है जब टाइम सेम रहता है तो डिस्टेंस का रेशियो वही क्या कहलाता है स्पीड का रेशियो। तो जी डिस्टेंस का रेशियो तो वही क्या कहलाएगा स्पीड का रेशियो। तो मान के चलो डी का रेशियो स्पीड कितनी है 13 और यू की क्या है 7 रेशियो और डी की क्या है 13 रेशियो। तो आपको बताइए मैंने आपको क्या बताया था, एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं 13, 13 प्लस 7, 13 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, 20 डिवाइड बाई 2 तो कितना है 10, 10 रेशियो का मान कितना है 10, तो एक रेशियो का मान कितना हो गया एक, एक रेशियो का मान कितना आ गया एक आ गया। ठीक है भाई, एक आ गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या निकालना है वाई, वाई निकालने के लिए क्या करते हैं 13, 13 - 7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13 में तो 7 गए तो 4, 13 में तो 7 गए तो 8, 8 6, कितना आ गया 6, 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, और 3 रेशियो आ गया, 3 एक का मान कितना है 1, तो 3 का मान कितना होगा 3, स्पीड कितनी आ गई 3 किलोमीटर प्रति आवर, कितनी आ गई 3 किलोमीटर प्रति आवर, कौन सा ऑप्शन है सी, देखो सी। ठीक है भाई, इस तरह से करते हैं एफ कैट में। कोई देखो आपको फिर बता देता हूँ, देखो फिर दोबारा से इस इरेज करके आपको फिर समझा देता हूँ, देखो क्या कह रहा है। देखो जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो कहलाता है भाई, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो कहलाता है। ठीक है भाई, स्पीड का रेशियो वही कहलाता है। तो देखो डी अपॉन क्या है यू है, तो कितना डी कितना है 26, यू कितना है 14, तो इस रेशियो बनाएंगे क्या होगा 13, 2 से काटेंगे ये कितना होगा 60। ठीक है भाई, अब वही स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का, तो अब देख 13 स्पीड होगी, स्पीड मान लेता हूँ यही डिस्टेंस का है, तो यही क्या बन जाएगा स्पीड का, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, तो क्या आ गया 13 और 7, और मैंने मान लिया 13, ऐसे मान लेता हूँ 13 आर, वैल्यू मान लेता हूँ आपको रेशियो में 13 आर है। ठीक है भाई, इसकी क्या है 7 आर। ठीक है, दोनों को सम करके डिवाइड कर देते तो किसकी वैल्यू आ जाती है एक्स की वैल्यू आ जाती, तो एक्स कितने गिवन है 10 इक्वल टू 10। ठीक है भाई, तो कितना आएगा 20 आर, 20 आर डिवाइड बाई 2,
फिर 10R, 10R इक्वल टू कितना है 10, तो 1R इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से अब देखो क्या निकालना है, स्टीम, किसनी नहीं स्टीम की, तो कितना मैंने आपको बताया डी माइनस यू डिवाइड बाई टू निकालते हैं, तो कितना आपको फॉर्मूला पता हो, याद हो रहा है, मैंने आपको बेसिक बताया, ठीक है भाई। तो 13R माइनस 7R, ठीक है भाई, डिवाइड बाई टू, कितने आएंगे 6R, 6R डिवाइड बाई टू, 3R, 3R, 1R की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 की कितनी है 3 टू 1, कितने आएंगे 3 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है सी। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, सिर्फ 5 मिनट इस क्वेश्चन को देख लो आप, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना किसी बुक से, आपका सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है भाई, किसके, बोट एंड स्टीम पे भाई। फिर आप लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको क्वेश्चन, शेयर भी कर देना भाई और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, अच्छे लगे तो कंसेप्ट, ठीक है भाई। देखो बोट की स्टीम है, देखो सीपीयू में आया 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखो बोट कवर क्या कह रहा है, बोट रो 2 किलोमीटर इन 10 मिनट अलोंग द स्टीम, देखो अलोंग द स्टीम कह रहा है तो डाउन स्टीम है, इसका मीनिंग क्या है डाउन स्टीम, कितना डाउन स्टीम, एंड 12 किलोमीटर 2 आवर अगेंस्ट द स्टीम, अगेंस्ट कह रहा है तो ठीक है, इसका क्या है अप स्टीम, इसका क्या मीन है अप स्टीम, ठीक है। तो क्या पूछा व्हाट इज अ स्पीड ऑफ स्टीम, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ डी, डी की स्पीड क्या होगी, डी की स्पीड, डी की स्पीड क्या होगी 2 किलोमीटर 10 मिनट में, 10 मिनट क्या मिनट में, हावर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा 60 को ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है भाई, ऊपर पहुंच गया, फिर 0 से 0 काट देंगे तो कितने आ गई 12, 12 आ गई किसकी, अप डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम की, ठीक है भाई। अब क्या पूछा है 12 किलोमीटर 2 आवर लेता अगेंस्ट स्पीड, तो 12 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ क्या आ गई 6, 6 आ गई अप स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है भाई, 6 आ गई अप स्ट्रीम की स्पीड। आपको मैंने बेसिक बताया था वाई निकालने के लिए, वाई क्या है अप स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए क्या कहते हैं डी माइनस यू डिवाइड बाई टू, डायरेक्ट कर देते हैं, तो 12, 12 माइनस 6 डिवाइड बाई टू, तो 6, 6 डिवाइड बाई टू कितना आ गया 3, कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति आवर, कौन सा ऑप्शन है ए, ठीक है भाई। देखो इस तरह करते हैं, आप ही खुद करने लगोगे भाई। देखो यूपीएससी, देखो आपको यूपीएससी देखो देख के डरना नहीं है, मैंने आपको बेसिक बताया है, बेसिक कवर किया हुआ आपने ढंग से, तो ये हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था, देखो बोट, बोट टेक हाफ टाइम, आधा टाइम लेती है रो में सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम करने में देन अपन स्ट्रीम से। जो ये क्या कह रहा है हिंदी में समझाता हूँ, अगर डाउन स्ट्रीम जा रही है तो वो आधा समय ले रही है किसके कंपेरिजन में अप स्ट्रीम के, टाइम का रेशियो, तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस जब डिस्टेंस सेम है, देखो डिस्टेंस सेम बताया मैंने, तो क्या होता है टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है स्पीड की, स्पीड के हो जाता है, ठीक है भाई। जो टाइम का रेशियो होगा उसको इनवर्स करके क्या हो जाएगा स्पीड का रेशियो बन जाएगा, ठीक है, जब डिस्टेंस सेम है, तो सर्टेन डिस्टेंस बोला, सर्टेन डिस्टेंस दोनों की सेम है, ठीक है। अब देखो टाइम कितना लग रहा है डी अपॉन यू को, टाइम कितना लग रहा है डी अपॉन यू को, डी को लग रहा है आधा टाइम, तो मैं मान लेता हूँ 30 मिनट, ठीक है भाई, और उसको लग रहा है पूरा फुल टाइम, डबल आधा टाइम लग रहा है उसको 60 मिनट लग रही है, तो आधा हो गया 30, 60 का कितना हो गया आधा, तो कितना रेशियो बनाएंगे, कितना टाइम लगे 1:2, ठीक है 1:2 हो गया टाइम, ठीक है भाई, 1:2, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, क्योंकि आपको बताया था मैंने 2:1, 2:1 हो गया, इनवर्स हो गया तो 2:1 हो गया। यहाँ लिख लेता हूँ डी अपॉन यू, टाइम का रेशियो कितना आ रहा है 1:2 हो रहा है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो क्या कह रहा है, रेशियो फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट, ये तो डी और यू की स्पीड है डाउन स्ट्रीम, हमें फाइंड करना है एक्स और वाई का रेशियो, एक्स एक्स माने बोट की स्पीड इन स्टील वाटर, और वाई क्या है करंट की स्पीड, धारा की स्पीड। तो क्या करना है देखो, क्या करना है डी, मैंने आपको बताया डी एक्स की निकालने के लिए क्या करना है 2+1 डिवाइड बाई 2, और वाई निकाले 2-1 डिवाइड बाई 2, तो क्या करेंगे इसका रेशियो निकालने के लिए 2+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और फिर रेशियो निकालने के लिए फिर क्या करेंगे 2-1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 को कट जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3, 3 डिवाइड बाई 1, 3 डिवाइड तो 2 में से 1 करेंगे 2 और प्लस 1, तो क्या रहेगा रेशियो आ गया 3:1 आ गया, 3:1 कौन सा ऑप्शन है भाई, देखो डी। तो टेंस वो नहीं है, देखो देखो क्या करना है स्टील वाटर की स्पीड निकालनी है, स्पीड पहले क्या आएगा 3, क्योंकि एक्स आएगा, क्योंकि आपको पूछा है पहला रेशियो क्या है बोट एंड स्टील वाटर का, फिर क्या आएगा करंट का, तो पहला 3 आएगा, तो कंफ्यूज मत हो ना, इसे मत कर देना ये तो गलत है। तो 1:3, 1 का मान है तो स्पीड ऑफ करंट रेशियो टू स्टील वाटर ये है, 3:1 क्या है स्पीड ऑफ रेशियो बोट एंड स्टील वाटर टू करंट का, तो 3:1 आ जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस जब सेम रहती है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके स्पीड के भाई, ठीक है भाई। तो मैंने आपको एक्स और वाई को आपको फाइंड करना सिखाया था, एक्स की बोट की स्टीम निकालनी है स्टील वाटर में, तो डी प्लस यू डिवाइड बाई 2, ठीक है भाई, बार बार रिपीट कर देता हूँ, आपको ये कंसेप्ट याद रखनी चाहिए, और करंट की स्पीड निकालनी डी माइनस यू डिवाइड बाई 2, इस तरह मैंने आपको 2 प्लस करके देख लिया, इसमें क्या करेंगे 3, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ कर करेंगे क्या
2 - 1/2 तो कितना आ जाएगा 1/2 से 2 कट जाएगा 3:1 आ जाएगा। ठीक है 3:1। ठीक है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एक बोट है, देखो सीजीएल मेन 2020 का क्वेश्चन है। देखो सीजीएल मेंस का आप खुद से ट्राई करके देखो, पर मैं बताता हूँ। ठीक है भाई, अ बोट कैन गो 5 किलोमीटर, ठीक है, एंड 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना लग रहा है 45 मिनट। एक बोट जा रही है 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम के स्पीड से, ठीक है, और 7.5 डाउन स्ट्रीम से, कितना लग रही है 5 किलोमीटर, ठीक है, 45 मिनट लग रही है। ठीक है मान लेता हूँ 5 जा रही है स्पीड किससे, यू से, ठीक है, और प्लस टाइम, टोटल टाइम लग रहा है 7.5 जा रही है किससे, किससे जा रही है, डी से डाउन स्ट्रीम से, कितना समय लग रहा है 45 मिनट, 45 मिनट। ठीक है, मिनट को हावर में चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर में निकालने के लिए क्या करेंगे, चलो मिनट में रहने दो, मिनट में रहने के लोग फिर किलोमीटर प्रति मिनट आएगा। ठीक है भाई, तो मैं क्या कर लेता हूँ किस में चेंज कर लेता हूँ, आवर में चेंज कर लेता हूँ, फिर मिनट में कर लेंगे। ठीक है, तो आवर में 15 से काटेंगे 3/4, 3/4 आ गया। ठीक है, इसे लिख सकते हैं आवर में। ठीक है भाई, अब देखो पहली इक्वेशन तो जी होगी। ठीक है भाई, और दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, इट ऑल्सो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर डी से, ठीक है, और प्लस 2.5 किससे, यू से, तो कितना समय लग रहा है 25 मिनट, 25 मिनट। ठीक है भाई 25 मिनट लग रहा है। ठीक है भाई 25 मिनट लग रहा है। देखो इसमें क्या करना है, अगर कोई डाटा ऐसा सेट कर लें, डाटा कैसे सेट कर लें, अगर देखो डाटा 25 मिनट को किस में कर लेते हैं, पहले 25 मिनट को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 25 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं हावर में, तो 25/60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5, 12, 5/12 क्या आ जाएगा 5/12। ठीक है, अब देखो कोई ऐसा डाटा सेट कर लो 3/4 आ जाए, पर हम बेसिक से करेंगे। ठीक है, डी मान लेता हूँ इसको, देखो इन बेस सिंपल रेशियो डी मान लेता हूँ, डी इक्वल टू मान लेता हूँ 1/डी, सॉरी लेट कर लेता हूँ मैं, लेट करेंगे 1/यू, यू मान लेता हूँ क्या, ए, ठीक है, और 1/डी मान लेता हूँ किसको, बी को, 1/डी मान लेता हूँ बी को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू यू, क्या आ जाएगा 5 ए हो जाएगा, प्लस जैसा तो क्या होता है 7.5 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये होगी एक इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे, देखो भाई, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5 डी है तो डी को क्या माना है, डी को माना बी, 5b प्लस 2.5 इसे माना है वी को क्या माना है, वी को ए माना है, ए। ठीक है भाई, ए कितना आ गया 5/12, 5/12 इक्वल टू 5/12। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। ठीक, इधर स्पेस ले लेते हैं। ठीक है भाई, इधर स्पेस ले लेते हैं थोड़ा। देखो अब क्या करना है, देखो 5 को एक एक वो कर लेते हैं, एक एक हम वो कर लेते हैं, क्या करने, या 5 है या 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 5 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से करेंगे, इधर लिख लेता हूँ साफ लगे भाई, 5 प्लस 7.5b इक्वल टू कितना 3/4, और नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, 5a हो जाएगा, ठीक है, प्लस जी कितना 10b हो जाएगा, 10b। ठीक है भाई, ठीक है भाई, और जी क्या हो जाएगा 5, 2 से काट देंगे 12 को तो 6, 5/6, 5/6। अब देखो माइनस कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, जी तो जी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3, 10b में से -7b कटेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, डाई बी, ढाई भी आ गया इक्वल टू 2.5 भी आ गया, 2.5 भी। अब इसको माइनस का करेंगे, क्या 3/4 में से माइनस करेंगे 5/6, तो क्या आएगा, देखो 6 चौको 24, 24 लेंगे, 12 ले लेते हैं, तो 4 या 3 9, ठीक है भाई, 2 10, तो 1/12 हो गया, माइनस का 1/12, 12 हो गया। ठीक है, तो एक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। ठीक है भाई, टू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/12 इंटू 2.5। ठीक है, इस तरह से करते हैं, मेंस लेवल का कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 12 का इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे बी के लिए, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू यहाँ लिख लेता हूँ, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई कर, 12×5 60 की 0, 12×2 24, 24 और 6 30, कितना हो जाएगा 30 पॉइंट लगे, तो बी इक्वल टू 30 आ गया, बी इक्वल टू 1/30 आ गया, कितना आ गया 30। तो बी इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है, देखो बी की वैल्यू क्या है, डी, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो बी इक्वल टू क्या है, डी, तो इक्वल टू क्या है, ये 1/डी, तो डी क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 30 वैल्यू। अब 30 डी की वैल्यू 30 आ गई, तो यहाँ डी की वैल्यू 30 पुट कर देंगे, डी की वैल्यू 30 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, यू की वैल्यू। तो क्या पूछा है, देखो हाउ मच टाइम मिनट 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम की वैल्यू निकालने, यू
किसकी निकालनी है, यू की निकालनी है। तो यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यू की यहाँ डी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ के पहली इक्वेशन में कर लो या दूसरी इक्वेशन में कर लो, कहूँ भी कर लो, आसान रहेगा। देखो यहाँ करते हैं डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या करने 5, यहाँ कहेंगे 5 5, देखो 5 क्या लेंगे 5 यू, 5 यू लिख लिया, प्लस 7.5, और डी की वैल्यू आपको मैंने बताई थी कितनी 30, 7.5 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 3/4, ठीक है भाई, ये देगी भी ना, ठीक है। जीरो से यहाँ हटाओगे, जीरो से यहाँ पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओ, 25 से कितना कट गया 3, 25 से इसे काटोगे इतना 4 4 छत्ती 12, 12 कट गया, और 3/12 इधर पहुंचा दोगे तो 3/12 यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है भाई, 3/12 आ गया। तो क्या आ जाएगा 3/4 माइनस 3/12, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा देखो 3/12, 12 आ गया एलसीएम, ठीक है। तो 3 4 3 3 9 आ जाएगा, -3 तो 6/12, 6/12, तो 6 से काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 6 से इसे काटे 1/2, तो डी क्या आ जाएगा देखो 5/यू इक्वल टू 1/2, तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, यू इक्वल टू कितनी आ जाएगी 10, तो यू क्या है अप स्टीम की वैल्यू क्या आ गई 10 किलोमीटर प्रति आवर, यू की स्पीड क्या आ गई 10 किलोमीटर प्रति आवर, कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो 6 में पुट कर दो, 6 में पुट, तो 6 कितने मिनट लगा रहे 6 में डिवाइड बाय 10 मिनट में कर, अब जी कितना किलो में मिनट में करने के लिए 60, ठीक है भाई 60 का 10 से 10 का कितने आ गए 36, तो 36 मिनट आ गए 36 मिनट। तो ये 60 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि किलो हावर में नहीं करेगा, हावर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का इंटू कर दे, तो कितना आ गया 36 मिनट। देखो देखो आपको पता ही है भाई, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर डाटा सेट किया ऐसी वैल्यू सेट कर लो यहाँ, तो 7 अगर हमें सेट नहीं करें तो लेट करके करना पड़ेगा भाई, यही एक ट्रिक है, लेट करके करना पड़ेगा भाई, लेट करके करने को इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, कमेंट करके को इस टाइप के क्वेश्चन को सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा सांप से, ठीक है भाई। तो आपका पूरा जी भी कवर हो जाएगा, ठीक है भाई, जिस टाइप के क्वेश्चन को देखो भाई लेट करके करना पड़ेगा आपको, ये मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है भाई। आपको कंफ्यूज हो जाओगे, हड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपके सारे क्वेश्चन डाले हैं, पूरे कवर हो जाए फिर मेंस की लेवल के क्वेश्चन। देखो भाई टाइम तो लगेगा, 2 मिनट तो लगेंगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई 2 मिनट तो लगेंगे, ठीक है भाई। इसको क्वेश्चन को देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, बोट एंड स्पीड, स्टील की बॉटल है, स्टील की बॉटल तो एक्स की है 18 है, देखो लिख लिया करो, एंड स्पीड ऑफ स्टील वाई की कितनी है 3 है, ठीक है भाई। अब पूछा हाउ मच टाइम कितना लग रहा है, हाउ मच 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम टू बैक, कितना टोटल टाइम पूछा है। देखो डाउन स्ट्रीम से जा रहा है, फिर इन कम इन बैक, बैक पीछे भी आ रहा है, इतनी डिस्टेंस जा रहा है इतनी कवर आ रहा है, तो 105 डिवाइडेड बाई कितने कर रहा है, डी से जा रहा है तो 8 और 5 18, और 3 कितने हो 21 से जा रहा है, ठीक है। प्लस 105 डिफरेंट वापस आ रहा है तो 18 यू की स्पीड से आएगा, यू की स्पीड से आएगा तो 18 माइनस 15 आ गया, ठीक है। तो इसे 15 से कटना 7, 15 7 105, 7 आवर तो यहाँ से हो गई, ठीक है भाई। तो यहाँ से 21 21 21 से 5, 21 पंजे 105, 5 7 और 5 12, टोटल आवर कितने हो गए 12, कौन सा ऑप्शन है ए, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो ये क्या कह रहा है, बोट कवर 80 किलोमीटर आवर डाउन स्ट्रीम, ठीक है 8 घंटे में। जब 80 किलोमीटर 80 8 घंटे में ले रहा है तो डी की स्पीड क्या आ गई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी 10 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इट वाइल इट टेक 10 आवर टू कवर सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, और 10 आवर ले रहा है कवर स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई 10 से डिवाइड करेंगे 80 तो 8 आ गई 8 किलोमीटर प्रति आवर। अब पूछा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, आपको स्टील वाटर मैंने एक्स पूछी तो क्या करते हैं डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, तो कर देंगे 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति आवर, कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो मैंने सारे आपको फॉर्मूला वही फॉर्मूला रिपीट होंगे जो मैंने कराए हैं स्लाइड में, बस दो कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी कोई डाउट ना रहा, ठीक है। ये बोट देखो बोट जा रही है कैन गो 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम के, तो 6 आवर में 54 जा रही है 6 आवर में, तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी 54 डिवाइड बाय 6 से करेंगे तो कितना है 6 नाम 54, तो 9 किलोमीटर प्रति आवर आ गई यू की अप स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्टीम, अब स्टीम वाई की स्पीड कितनी है, ये कितनी स्टीम की करंट की स्पीड कितनी है 4.8, ठीक है भाई। देखते जाओ जितना गिवन है वो लिख लिया करो, ठीक है। हाउ मच टाइम कितना लग रहा होगा, बोट कवर 269 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 269, ठीक है डाउन स्ट्रीम की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, ठीक है भाई। देखो हमें यू की स्पीड कितनी है 9 है, और वाई की कितनी है 4.9, तो देखो यू कितना है, यू कैसे निकलता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है, कितना है 9, कितना है 9, ठीक है भाई 9 है। तो वाई की कितनी है 4 पॉइंट, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4.8 इक्वल टू 9, तो एक्स यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4.8 कितना हो जाएगा 9 4 13, 13.8 13.8 हो जाएगा कितना 13 पॉइंट एक्स।
तो 13.x हो गया, ठीक है। तो उसमें डी की वैल्यू कितनी निकलती है, x प्लस वाई, एक्स प्लस 13.8 प्लस वाई की कितनी है 4.8। तो 8 और 8 16, 6.4 और 4 और 3 7 और एक 8, 8 और एक 1, 18.6, 18.6 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड कितनी आ गई डी की। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना 279, 18.6, ठीक है भाई 18.6 इस तरह से आएगा, ठीक है। ठीक है, अब 3 से काटेंगे इसे और 3 से काटेंगे, ठीक है भाई। 3 से काटेंगे इसे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे इसे, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 9 आ गया, 9 आ गया, 3 तिया कितना आ गया, 3 तिया 9, ठीक है। 3 से काटे, 3 छिका 18, 3 दूनी 6, 62 आ गया, 62 आ गया, ठीक है। फिर 31 से काटेंगे, पॉइंट आता है पॉइंट तो लगाएंगे, ठीक है। 31 से काटेंगे 3 बार जा रहा है, 31 से काटेंगे 2 बार जा रहा है, ठीक है भाई 2 बार जा रहा था। और पॉइंट को उठाने के लिए जीरो ऊपर लगा लेते, 2 से कैसे काटेंगे 15, 2 से क्या 15, 15 आ गया, कौन सा ऑप्शन है देखो बी, ठीक है भाई बी है, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी आईबीपीएस क्लर्क में 2025 में पूछा गया, देखो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, बोट की स्पीड कितनी है, बोट कवर इतने किलोमीटर इतने डाउन स्ट्रीम से, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लो। 192 डिवाइडेड बाई 4 करके कितना आ गया, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 3 4 अट्टे 32, 48 किलोमीटर प्रति आवर किसके आगे डाउन स्ट्रीम की। और कवर 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम से कर रहा है, 5 घंटे ले रहा है, तो यू की स्पीड आ गई 200 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया 4, 5 चौक 4 0, 40 किलोमीटर प्रति आवर आ गई किसकी अप स्ट्रीम की। फाइंड द डिस्टेंस कवर 5 आवर बोट इन स्टील वाटर, देखो 5 घंटे में अगर स्टील वाटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो एक्स की स्पीड निकालनी है। एक्स की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, 48 मैंने आपको बताया 48 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 8 और 8, 88, 88 डिवाइड बाई 2 तो 4 44 आ जाएगी एक्स की स्पीड। बोट की स्पीड कितनी आ रही है स्टील वाटर 44 किलोमीटर प्रति आवर। अब पूछा कितना डिस्टेंस कितनी कवर की होगी 5 घंटे में स्टील वाटर में, तो स्टील वाटर की स्पीड कितनी है 44, बोट की 44 इंटू 5, डिस्टेंस डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 44 इंटू 5, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22, 220, 220 कौन सा ऑप्शन है देखो पहला वाला, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट बताइए अच्छी लगी या नहीं।